चलो एक सेकंड, सब कुछ क्लियर कर लिया जाए, कोई दिक्कत ना ऐसी आए, ठीक है। चलो भाई, चलो तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो रहा है। क्या क्वेश्चन है? ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द, यानी संसद की संयुक्त सत्र की व्यवस्था के तहत की जाती है। बताओ भाई, आर्टिकल 78, आर्टिकल 103, आर्टिकल 108, आर्टिकल 249। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमारा है? ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द, यानी संसद की संयुक्त सत्र की व्यवस्था के तहत की जाती है। बताना कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड आप भी देखना कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं आपका कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होने की उम्मीद है। तो जिन विद्यार्थियों के ऑप्शन सी आ रहे हैं उनका आंसर क्या है? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है द पावर टू इशू राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इन्वेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। बताओ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई मैं देखता हूँ कौन सा विद्यार्थी इसका आंसर पूरी ईमानदारी के साथ करेक्ट बता रहा है, ठीक है। चलो भाई पूरी उम्मीद है कि आप हाँ करेक्ट इस आंसर को बता दोगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखते हैं आंसर भी बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। वैसे आंसर बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो असली आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन सही, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट यानी कि आयु क्या होती है? रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? किसकी भाई? किसकी? मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे करेक्ट लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। चलो भाई आदित्य सिंह बताओ। चलो अब जिन भी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे होंगे ए, ठीक है, जिन भी लोगों के आंसर ए आ रहे होंगे उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या है? मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका रिटायरमेंट की जो एज होती है वो क्या होती है? 65 ईयर, ठीक है। इतने एज की एज जो होती है इस ऑफिसर्स की, तो उनका क्या हो जाता है? रिटायरमेंट। कितनी भाई? 65। तो ए वाले ऑप्शन का पूरी तरीके से सही है। हमने पूछा था क्वेश्चन मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु कैन रिमूव द सर्विस ऑफ अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा कौन हटा सकता है? क्या शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमारा लगभग दूसरी बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को खैर इंपॉर्टेंट ही समझ लेना, ठीक है। समझना कि आईएमपी क्वेश्चन आपका है। क्या क्वेश्चन है? आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? हु कैन रिमूव सर्विस ऑफ अ कमीशन मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। चलो इनकी जो है सर्विस जो है कौन रिमूव कर सकता है, ठीक है। कौन रिमूव कर सकता है? क्या इनकी जो सर्विस होती है, ठीक है, इनकी जो सर्विस है कौन रिमूव कर सकता है? ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब बताओ कि ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो कौन रिमूव कर सकता है? ये आपका शानदार तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना क्या आपको लग रहा है कि करेक्ट हो जाएगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट या फिर लॉ मिनिस्टर। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने की उम्मीद है। मैं बता दिया हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। खैर आप आंसर बताओ क्या आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर है। तो जिन भी लोगों के ऑप्शन ए आ रहे थे प्रेसिडेंट, ठीक है, जिन लोगों के आंसर क्या आ रहे थे? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यानी इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। क्या है क्वेश्चन? इंदिरा गांधी, एक सेकंड इसको लगा लो।
अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द सर्व्ड फॉर हाउ मेनी कंप्लीट टर्म्स। यानी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा दी। बताना भाई क्या आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। इस शानदार क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, चलो भाई देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। यानी अगर क्वेश्चन आया फर्स्ट पीएम, ठीक है, हु इज द फर्स्ट पीएम इंडिया, कौन फीमेल, ठीक है, फर्स्ट पीएम फीमेल इन इंडिया, ठीक है, कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है। और इन्होंने अपना कितने टर्म तक सर्विस दिया, यानी कितने टर्म तक ये इंडिया की क्या थी, पीएम रही हैं। बताना कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। चलो भाई सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हो, आंसर बताने की कोशिश करो। तो जिन लोगों के भी ऑप्शन आ रहे हैं 3 टर्म, ठीक है, लगातार 3 पद, ठीक है, तो उनके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑपरेशन टूक प्लेस इन जून 1984 दैट और आउटरेज्ड सेवरल सिख। बताओ जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिसमें कई सिख नाराज हो गए थे। बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो सकता है। कब हुआ था भाई, डेट अगर पूछेगा 1984 के अंदर, ठीक है, 1984 के अंदर। और कौन नाराज हुआ था, जून, ठीक है, इस बात का याद रखना, जून के अंदर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, जून के अंदर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था भाई, जून के अंदर, ठीक है, जून 1984 के अंदर। ये जो ऑपरेशन हुआ है जून 1984 के अंदर हुआ है, लेकिन कौन सा हुआ था, बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। चलो भाई सारे विद्यार्थी मिलकर आंसर बताओ कि आप लोग के कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के भी ऑप्शन क्या आ रहे हैं सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, उनका आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही। कौन सा ऑपरेशन था, तो देखना ध्यान से, कौन सा ऑपरेशन था यहाँ पर, ब्लू, क्या था, ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन को 1984 के अंदर हुआ था, जिससे सिख समाज जो है बहुत कम्युनिटी नाराज हो गई थी। खैर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच हाई कोर्ट इज 1974 सीट असाइड हेयर इलेक्शन टू द लोकसभा इन 1971। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। ठीक है, बताना क्या क्वेश्चन है। विच हाई कोर्ट इन 1975 सेट असाइड हर इलेक्शन टू द लोकसभा इन 1971। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। चलो भाई देखते हैं कौन से ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। तो जिन भी लोगों के आंसर आ रहे हैं इलाहाबाद, यानी उनका ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। तो कौन सा था भाई, इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन 1980 इंदिरा गांधी सन बिकम हर चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर विच सन वाज इट। बताओ 1984 में इंदिरा गांधी के बेटे उनके मुख्य राजनीतिक सलाहकार बने, एक कौन सा बेटा था। बताओ, अब बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलो भाई सारे विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग ज्वाइन किए क्लास को सारे लोग करो भाई कोशिश। ठीक है, सारे एक एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देने की कोशिश करेगा। बताओ राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी या फिर महात्मा गांधी, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक आपका सही होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जिन भी लोगों को ऑप्शन क्या आ रहा था, ऑप्शन ए राजीव गांधी, ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा था, उनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हु सक्सीड इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन था बना। बताओ। चलो भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें भी ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। बताओ संजय गांधी या फिर राजीव गांधी। बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी जिन लोगों को ऑप्शन बी आ रहा था राजीव गांधी, ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन आ रहा था राजीव गांधी, उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु कैन वोट, एक सेकंड मैं पेन को क्वेश्चन को लॉक करूं। हु कैन वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन आपका है। बताना भाई क्या क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हु कैन वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
यानी भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है, कौन वोट कर सकता है। चलो भाई, चलो आदित्य, वेरी गुड आदित्य सिंह, बहुत अच्छी आप कोशिश कर रहे हो, लगातार ऐसी कोशिश करते रहो, बस आपकी कोशिश से आपकी मंजिल तक ले जाने की काम करेगा। ठीक है, चलो खैर अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ओनली लोकसभा मेंबर, ओनली राज्यसभा मेंबर, नॉन ऑफ द एबव, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो अब जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन यहाँ पे डी लगाया है, नॉन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC ST OBC, SC ST OBC अगेंस्ट, क्या हो रहा है, अगेंस्ट द आर्टिकल 15, बताओ। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप पढ़ना। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है सरकार को अनुच्छेद 15 के विरुद्ध SC ST OBC के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, यानी विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC ST OBC अगेंस्ट द आर्टिकल 15। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं, इतने सारे लोग ज्वाइन किए क्लास को। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं खैर क्या ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं 2-4 सेकंड का और मौका दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। तो जिन भी लोगों के नॉन ऑफ दी आ रहे हैं, यानी ऑप्शन डी आ रहा है, उनका पूरे तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डेल्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्वेश्चन हमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की गठन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डेल्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका पूरी तरीके से यहाँ पर सही हो सकता है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 77, आर्टिकल 79, बताना कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। देखो भाई आंसर को देखो और क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। चलो देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। ठीक है, खैर क्या आपके आंसर आ रहे हैं, तो आर्टिकल क्या है, जिन भी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, क्या आंसर आ रहे हैं, जिन भी लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, जिन भी लोगों के आंसर आ रहे हैं आर्टिकल 79, उनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 79। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर दोबारा वही आ गया। क्या क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द आर्टिकल, बताना इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हम लोगों ने अभी तक करेक्ट लगाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हमने करेक्ट लगाया था, तो सी लगाया था। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको याद भी है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले लॉक करूं कि भाग ना पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्ड बाय द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से किस संसद द्वारा नहीं हटाया महाभियोग नहीं लगाया जाता है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलो क्या क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी निम्नलिखित में से किस संसद द्वारा नहीं हटाया महाभियोग नहीं लाया गया, बताओ। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर महालेखा परीक्षक, या फिर आपकी भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, आपको मैं पूरे मौके दूंगा ऑप्शन देने का। ठीक है, तो जिन भी लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल, इनका आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी आला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द चेयरमैन ऑफ NHRC इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, यानी NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है,
बताना। इस क्वेश्चन को मैं लॉक करूंगा और फिर आपसे आंसर पूछूंगा कि ऑप्शन क्या आपके करेक्ट हो रहे हैं। चलो भाई बताओ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बस प्यारे साथियों आप आंसर बताना क्या ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 17 ईयर्स, यानी 5 वर्ष या 70 वर्ष की अधिक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, NHRC वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। बताओ NHRC की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिश कब हुआ था। बताना क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही प्यार भरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आ चुका हूँ, बस आपको देरी है आंसर बताने की। चलो प्यारे साथियों आंसर एक एक करके बताओ, देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, बताना। NHRC, ठीक है, एक कब क्या हुआ था, इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बताना। कौन सा ईयर था वो, कौन सा सुनहरा दिन था, बताना। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई बताओ क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट। ठीक है, क्या ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। तो जिन लोगों के भी ऑप्शन बी आ रहे हैं 1993 के अंदर, तो उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एस्टेब्लिश कब हुआ था भाई, आपका स्थापना कब हुई थी, 1993 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखना क्वेश्चन क्या है, देखना। एक सेकंड में इसको कर देता हूं लॉक। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन रिगार्डिंग द SC कमीशन। बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में SC आयोग के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 338 या फिर आर्टिकल 386, आर्टिकल 330। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं फाइनली हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अब जो भी विद्यार्थियों के ऑप्शन क्या आ रहे थे, ऑप्शन बी आ रहे थे 338, उसके आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन को लॉक करेंगे। क्या क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर द SC/ST वाज द ऑन बेसिस ऑफ, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था। बताना क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। तो जिन भी लोगों के ऑप्शन ए आ रहे हैं, जैसे मैं देख सकता हूँ आदित्य सिंह का ऑप्शन ए आ रहा था, तो बहुत शानदार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर ए आ गया है, आपका आंसर करेक्ट है। बस इसी तरह लगे रहो। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, मुझे लग रहा है पूरी 100% आप दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होने का कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ठीक है, ऐसे ही विद्यार्थियों की क्या है सिलेक्शन होती है, जैसे आदित्य सिंह यहाँ पे कर रहे हैं काम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को करूंगा मैं लॉक, फिर करूंगा इसका सॉल्व। ठीक है, चलो चलो देखते हैं क्या ऑप्शन आपके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डेल्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। बताना क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डेल्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका क्वेश्चन है। खैर इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो रहा है, बताना प्यारे साथी, बताना कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। चलो भाई देखते हैं, तो जिन भी लोगों के ऑप्शन डी आ रहे हैं आंसर उनका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर एक बार दोबारा। तो इस क्वेश्चन को तुम भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द, यानी क्वेश्चन बार बार आएगा है क्योंकि मैंने PYQ प्रीवियस ईयर से इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाने का मतलब हुआ कि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा था तो कई बार ये क्वेश्चन आता गया, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने के लिए आपको लगा दिया हूँ स्टार यहाँ पर। तो आप भी अपने नोटबुक के अंदर ऐसे स्टार को लगा लेना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच हैव द राइट टू स्टार्ट ऑन इंडिया सर्विस। क्या क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार दोबारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन बताना, इसका आंसर बताना।
विच हैव द राइट टू द स्टार्ट एन इंडिया सर्विस, यानी भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। बताना क्या ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। क्या क्वेश्चन हमारा है, विच हैव द राइट टू स्टार्ट इंडियन सर्विस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। चलो देखता हूँ आंसर आ रहे हैं पहले विद्यार्थियों के। फिर देखता हूँ मैं भी एक बार अपनी भी नज़र इस क्वेश्चन पे डालूंगा और फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राज्यसभा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सर्विस का जो क्या करता है, राइट स्टार्ट करने का किसके पास है, राज्यसभा के पास। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है, इसका आंसर बताना। क्या क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द फॉर द टर्म ऑफ ईयर। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। बताना भाई कौन करता है और कितने वर्षों के लिए किया जाता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आपका करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको पूरे मौके देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या आपका प्रेसिडेंट देता है 6 ईयर्स के लिए, या फिर प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए, या फिर होम मिनिस्टर। बताना क्या ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं। अभी तक क्या आपको समझ में आया, तो प्रेसिडेंट कहता है और कितने 6 ईयर के लिए। ठीक है, कितने ईयर के लिए, 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। बताना क्या क्वेश्चन आपके पास है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में वित्त आयोग का प्रावधान है। क्वेश्चन को पढ़ना एक बार दोबारा कोशिश करना, क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। चलो भाई देखते हैं ठीक है, देखते हैं। आदित्य सिंह, वेरी गुड। आर्टिकल 280, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो गया, 280 आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो बहुत शानदार आदित्य सिंह, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या करेक्ट हो सकता है, कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी। बताना कौन सा आर्टिकल है। चलो भाई चलो देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। चलो भाई देखते हैं, जल्दी देखते हैं भाई कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। चलो भाई देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। इतने सारे विद्यार्थी ज्वाइन किए, थोड़ा बहुत भाई सब लोग कोशिश करोगे तो आंसर आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा 275, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका मोस्ट वेलकम करना, इस क्वेश्चन का मोस्ट वेलकम करना। देखो क्या क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, देखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब बताना विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन, क्या क्वेश्चन है, लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ऑफ इमरजेंसी इन द ऑपरेशन। चलो भाई ठीक है, बताना क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ठीक है ठीक है, चलो भाई बताओ क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ
ऑफ एक है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई शानदार तरीके से इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है चलो भाई बताओ कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है कौन सा आर्टिकल आपका क्या है करेक्ट हो रहा है। वेरी गुड आदित्य सिंह, आपके आंसर क्या है करेक्ट हैं। ठीक है आपके आंसर भी हैं वो करेक्ट हैं पूरी तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर दोबारा बढ़ते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ दोबारा फिर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आप राज्यसभा कहते हैं, जिसे आप राज्यसभा कहते हैं, शैल नॉट बी डिसॉल्व्ड। बताओ डिसॉल्व्ड संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का वकील राज्यसभा लंपट नहीं होगा। क्या शानदार शब्द निकाल दिया लंपट। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे लंपट वाला सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है अब जिन भी लोगों के आर्टिकल 83 आ रहे थे ऑप्शन उनका क्या हो जाएगा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से दैट मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से दैट मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मैदान नहीं कर सकता है। चलो भाई बहुत तेज करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। ठीक है बहुत तेज करेंगे इस क्वेश्चन का आप लोग, ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है चलो भाई देखते हैं। तो जिन भी लोगों के आर्टिकल 55 आ रहे थे ऑप्शन उनके क्या हो जाएंगे करेक्ट। क्या आर्टिकल है 55, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। बताना क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं। चलो तो अब देखते हैं भाई क्या ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे थे। ठीक है अब जिन भी विद्यार्थियों के ऑप्शन एक बार देख लूँ सी। ठीक है मैं कमेंट आपका देख रहा था। ठीक है मैं आपका कमेंट यहाँ देख रहा था। खैर देखो भाई आर्टिकल 76 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बताओ क्या क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। कह रहा है हु इज द हाईएस्ट लीगल, हु इज द हाईएस्ट लीगल, एक सेकंड क्वेश्चन को लॉक करें ताकि भाग ना पाए। क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है। बताओ क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं आपके ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकते हैं। पूरे मैं आपके मौके देता हूँ आंसर बताने का। ठीक है चलो भाई देखते हैं कौन सा विद्यार्थी बताता है आंसर आपका, कौन सा विद्यार्थी बताता है। तो जिन भी लोगों के भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन ए आ रहा था आंसर, उनका क्या हो जाएगा पूरी तरीके से आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल कमीशन फॉर ऑथर बैकवर्ड क्लास कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। बताना क्या ऑप्शन आपका सही होता है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया है। बताओ भाई क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलो आप भी देखो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ सर करेक्ट हो सकता है। तो जिन भी लोगों के ऑप्शन क्या आ रहे हैं 1993 आ रहा था उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था। बताओ भाई कौन सा अमेंडमेंट पास किया गया था। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी क्या ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है आदित्य सिंह बल कोशिश करो और थोड़ी कोशिश और करो आप।
ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 ईयर। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से लेके 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। बताना कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था, बताना भाई। चलो ठीक है, तो अब यहाँ भी जिन लोगों के ऑप्शन क्या आ रहे थे, बी ऑप्शन आ रहे हैं, उनका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या शानदार क्वेश्चन है। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी, बताना भाई। क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या था भाई, फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला संशोधन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल टू द। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, बताना भाई। क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। चलो, तो ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताओ क्या ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं करेक्ट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। ठीक है, तो अब जिन भी लोगों के आंसर क्या आ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। चलो भाई, क्या क्या तगड़े क्वेश्चन में लेके आया हूँ, क्या क्या तगड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और क्या क्या तगड़े क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आप समझ सकते हो। ठीक है, आप सोच सकते हो, सोच विचार कर सकते हो, तसव्वुर कर सकते हो। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे। खैर आप आंसर बताओ क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं करेक्ट यहाँ पर। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको पूरे मौके दूंगा आंसर बताने का। ठीक है, चलो भाई, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन आपके आएंगे। तो आपके ऑप्शन क्या यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं, चलो भाई देखते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एडवोकेट जनरल। क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। राज्यसभा के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई क्या ऑप्शन आपके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नॉन फिक्स। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोई निश्चित कोई फिक्स नहीं होता है टाइम का, टर्म का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं ले आया हूँ। ठीक है, एक सेकंड में इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा आपके सामने कि आप भी सोचते रह जाओगे। क्वेश्चन क्या हमारे सामने है, विच आर्टिकल स्टेट दैट ईच स्टेट शैल हैव एन एडवोकेट जनरल। यानी कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। बताओ भाई क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। विच आर्टिकल स्टेट दैट ईच स्टेट शैल हैव एन एडवोकेट जनरल। किस अनुच्छेद ने, किस आर्टिकल ने यह निर्णय दे दिया कि प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक स्टेट के अंदर एक स्टेट जनरल कहो, एडवोकेट जनरल कहो, या फिर महाधिवक्ता कहो। चलो भाई बताओ क्या ऑप्शन आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है।
तो आर्टिकल 165 यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पैसों के लेन देन के बारे में है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है, एडवोकेट जनरल की सैलरी कितनी होती है, बताओ भाई क्या होती है। चलो भाई देखते हैं, बड़े पैसों के यहाँ नंबर लिखा हुआ है, देखते हैं खैर कितना ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन आपकी तरफ मैं देखता हूँ आदित्य सिंह का। ठीक है, वेरी गुड। क्या है, रिकमेंडेशन नॉट फिक्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन, पर श्री के संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो बहुत अच्छी आदित्य सिंह, आपका शानदार तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट आपने बताया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताना क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ भाई आदित्य सिंह। चलो आप बताओ कुछ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, जो कि आदित्य सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर भी बता दिया। हमारी आखिरी विदाई के समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल मिला है। ठीक है, तो शानदार तरीके से आज की हमारी एक शानदार जो पॉलिटिक्स की क्लास जिसकी सीरीज खत्म हो गई, कुछ और क्लास के अंदर ऐड किया जाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से दोबारा हम फिर दोबारा इसी क्लास में नेक्स्ट दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आपके सामने फिर दोबारा क्लास लेने की और विदाई लेने की आज्ञा करता हूँ।